रात के 3 बज रहे थे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था और हवाएं जोर जोर से चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी ट्रेन से बाहर नहीं आता। सभी लोग अपनी खिड़कियां भी बंद कर लेते हैं। तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है, अजी सुनिए जी, इस स्टेशन पर कोई उतर भी नहीं रहा है, ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही है और तो और सबने अपनी खिड़कियां भी बंद कर ली, बहुत गर्मी लग रही है। तभी उसकी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी कहता है, बेटा चुप करो, कुछ मत बोलो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो, वो दोनों चुड़ैल बाहर ही है। तभी उनके आगे वाले वीआईपी डिब्बे में एक परिवार होता है जो गुवाहाटी से दिल्ली जा रहा होता है, लेकिन एक माधव नाम का लड़का खिड़की के पास होता है। मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। माधव को एक वड़ा पाव बेचने वाली और पानी बेचने वाली के अलावा कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास वड़ा पाव बेचने वाली औरत आती है। गर्म वड़ा पाव, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव। अरे साहब, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो, बहुत अच्छे हैं। आपने ऐसे वड़ा पाव कहीं नहीं खाए होंगे। अच्छा, कितने का है? सिर्फ 10 रुपए का साहब। माधव खिड़की से हाथ निकालकर उस औरत से वड़ा पाव लेने जाता है। तभी ही वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वो औरत देखते ही देखते चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, चुड़ैल बचाओ बचाओ, चुड़ैल। चुड़ैल माधव का हाथ काटकर खाने लगती है। तभी पानी बेचने वाली चुड़ैल उसका सर काटकर ले जाती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब के सब मरेंगे। माधव के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं। तभी ट्रेन चलने लगती है। ये कुछ महीने पहले की बात है। गांव से 2 बहनें मीना और रीना शहर जाने के लिए इसी ट्रेन में जा रही थी। वो दोनों ट्रेन में बैठी होती है। तभी मीना रीना से कहती है, दीदी, अगर चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखा तो हम इतने बड़े शहर में क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं है जो हमारी देखभाल करे। अब हमें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकती है। उस स्टेशन पर एक वड़ा पाव बेचने वाला था और एक पानी बेचने वाला था। ट्रेन के सभी पैसेंजर सो रहे थे। तभी मीना रीना से कहती है, दीदी बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो ना कुछ खाकर आते हैं। वहीं रीना को प्यास लगती है तो वो पानी बेचने वाले के पास जाती है। भैया बहुत प्यास लगी है, एक बोतल पानी दोगे? हाँ हाँ दूंगा, पहले वो काम तो कर लूं जिसके मुझे पैसे मिले हैं। पानी बेचने वाला रीना के पास आता है और खंजर से उसकी मुंडी काट देता है। रीना वहीं मर जाती है। मीना पानी बेचने वाले के हाथ में खून से भरा खंजर देखती है तो डर जाती है, लेकिन तभी वड़ा पाव बेचने वाला आदमी मीना को पीछे से खंजर मारता है। दोनों बहनें वहीं मर जाती है। उन दोनों की मौत क्यों हुई, आज तक इस बात का किसी को पता नहीं चला। और तो और सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का कोई पता नहीं लगाया। उन दोनों की मौत क्यों हुई, आज तक इस बात का किसी को पता नहीं चला। और तो और सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का कोई पता नहीं लगाया। तो उन दोनों बहनों ने कितने लोगों की जान ले ली होगी? हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं उस शहर जा रहा हूँ जहाँ वो दोनों बहनें जा रही थी। शायद वहाँ जाकर मुझे उन दोनों की मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। वो बूढ़ा आदमी शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार यानी उनके चाचा के घर आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके चाचा कुछ समय पहले ही गुजर चुके हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे पति हमेशा किसी बात को लेकर परेशान रहते थे और उनके मरने के बाद उनकी जेब से ये एड्रेस मिला था, शायद आपके किसी काम आ सके। बूढ़ा आदमी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसे बहुत जाने माने तांत्रिक बाबा मिलते हैं। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो।
वो दोनों बहनों की मृत्यु उसके ही चाचा भोलाराम ने करवाई थी। वो चाहता था कि उनके मरने के बाद गांव की जमीन वो हड़प ले, लेकिन उन दोनों बहनों की मौत के बाद दोनों चुड़ैल बन गई और भोलाराम को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा, मेरी मदद करो उन दोनों बहनों की मुक्ति दिलाने में। अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वो ऐसे ही सबको मारती रहेगी। बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं वो दोनों चुड़ैल सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार डालूंगी। पर हम तो यहाँ तुम्हें केवल तुम्हारी मौत का कारण बताने आए हैं। तांत्रिक उन दोनों चुड़ैलों को उनकी मौत का कारण बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहनें रड़ने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा भोलाराम की आत्मा को बुलाते हैं। इसके बाद भोलाराम गिड़गिड़ाते हुए दोनों बहनों से माफी मांगता है। बिटिया, हमको माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ, तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है, अक्सर अपने ही अपने को धोखा देते हैं, लेकिन हमारा यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। हम दोनों मुक्ति चाहते हैं। तभी बाबा उन दोनों पर पवित्र जल छिड़क देते हैं, जिससे वो दोनों जलने लगती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है।